अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी और शो का नाम है न्यूट्रल। मैं और जावेद चौधरी साहब इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहली खबर जो हम आपको बताएंगे वो होगी जी, कश्मीर के हवाले से आपको पूरे का पूरा अहवाल बताया जाएगा। एक चीज़ आपको रिमाइंड करवाएंगे कि बलूचिस्तान के हवाले से कुछ नौजवानों की जहन साजी की गई थी और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी उस वक्त बात आई थी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बाकायदा अप्रोच किया जाता है और उनके जहन खराब किए जाते हैं। एक ऐसी ही तहलका की स्टोरी भी आपको बताएंगे और एग्जैक्ट सिचुएशन इस वक्त कश्मीर में चल क्या रही है और ये एक्शन कमेटी करना क्या चाह रही है ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि ईरान ने अमेरिका में तबाही फेर के रख दी, वो हशर किया कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट्स को रोक दिया, खबरदार तस्वीरें नहीं देना, लेकिन किसी ने तस्वीरें दे दी। अब वो तस्वीरें छप गई हैं। उससे पता चला है कि अमेरिका का हशर हुआ क्या है, ये कब हुआ था, ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन जो जो नुकसान अमेरिका बता रहा है वो कुछ भी नहीं है। फिर इसके आगे आपको बताएंगे एक खुफिया पहाड़ है ईरान का। उस खुफिया पहाड़ से अमेरिका बहुत खौफजदा है। आज उस पहाड़ की पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या है, वो कहां पे वाक़या है, उसमें क्या कुछ हो सकता है और अमेरिका को डर क्या है जिसकी वजह से वो उसे तबाह करना चाहता है। ये डिटेल जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि अच्छी खासी खामोशी चल रही थी, ईरान को पता नहीं क्या हुआ कि इसने उर्दन पे हमला कर दिया। उर्दन पे हमला हुआ, खामोशी टूटी, उन्होंने उठ के इराक पे हमला कर दिया, सऊदी अरब ने और अमेरिका ने। अब इराक पे हमला हुआ तो जो इराक जिस जगह हमला हुआ वो डिटेल में जानिएगा। लेकिन अब वहां से जवाब ये आ रहा है कि हम सऊदिया को नहीं छोड़ेंगे, अब हमने सऊदी अरब पे हमला करना है। और उधर से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि तुमने ये जो उर्दन पे हमला किया था, तुम्हें इतना बड़ा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। तो ये पूरी डिटेल स्टोरी जानिएगा कि ये जंग के सिनेरियो का अब क्या बन रहा है। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया, कमाल किया इंटरनेशनली, और ये किया यूट्यूब में। यकीनन आपको सुन के और देख के बहुत खुशी होगी कि हम कहीं तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। विंगा पाकिस्तानी बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। फिर उसके बाद एक एक सवाल मैं आपको छोड़ता हूं, मुझे अचानक जेहन में आ गया। जब आपकी गाड़ी की ऑरेंज लाइट जलती है, जब पेट्रोल खत्म होता है, तो उसके बाद आपकी गाड़ी कितना फासला तय कर सकती है, ये हम आपको बताएंगे वीलॉग के आखिर में। पक्की बात है। पक्की बात। अक्सर ये होता है कि वो लाइट जल जाती है और लोगों को होता है अभी अब कब हमें पेट्रोल डलवाना वो चाहिए, कितना बेसिकली चल पैनिक जाएगा। लाइट है ना। ऑरेंज जो होता है ना वो पैनिक है। जब आप ऑरेंज कलर देखते हो ना पैनिक कर जाते हो, और जब आप रेड देखते हो तो खौफ ज्यादा हो जाते हो। बस ये जो पैनिक है ना, ये कलर्स बताएंगे का कि ये है। पैनिक होना चाहिए या हम्म। नहीं होना चाहिए और कितनी चलेगी हाँ, आपकी क्योंकि गाड़ी। बेसिकली जो हमारा ब्रेन है ना उसके अंदर कुछ कलर्स होते हैं, यानी वो कलर्स को आइडेंटिफाई करता है। हम्म। जैसे ग्रीन को आइडेंटिफाई करेगा तो प्लीजिंग है, हम्म। वो अपने आप को खुद ही बहुत अच्छा महसूस करने लगेगा। हम्म। वाइट होगा तो अमन महसूस करेगा, वो हम्म। समझेगा कि मैं ना ब्लैक जब उसको देखा जाएगा तो उसके अंदर ना एक ब्लैक के अंदर एक तकब्बुर होता है सारा। अच्छा। हाँ जी, एक गरूर होता है, अब तकब्बुर ये होता है, ये जो सब किब्रियाई होती है। इसीलिए खाना काबा का जो है ना गुलाफ ब्लैक कलर का है ठीक है। उसके अंदर। और जो ये जो होती है ना जो रेड है, हम्म। उसके उस खौफ एकदम ऐसा लगता है कि कुछ हो गया सारा, अच्छा, जो लाल बत्ती जिसको कहते हैं सारी। चले ये मैं आपसे भी और पूछूंगा। ऑरेंज जो होती है ना हाँ, वो कहते हैं कि बस कुछ पैनिक होने है। वाला है, पैनिक है। पैनिक। ये मैं आपसे भी पूछूंगा कि ऑरेंज लाइट में कितना सफर होता अच्छा। है, ये आप भी मुझे बताएंगे, आपका भी गैस होगा आज। चल, तो ये नाज़रीन आज की स्टोरीज होंगी। अब डिटेल स्टोरीज की तरफ जाने से पहले आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना बिल्कुल नहीं भूलना। व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक तो आप ज्वाइन करते ही थे। आज हम आपको बता रहे हैं अपना कौन सा लिंक है जी चौधरी साहब। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपके पास कश्मीर की कुछ इनसाइड स्टोरीज हैं। मैं आज आपसे बड़े टफ क्वेश्चन करने वाला हूं जी कश्मीर ठीक, के हवाले से। बिल्कुल हो ठीक, सकता है बिल्कुल लोग कुछ बिल्कुल ठीक। नाराज भी हों, जरा जी। बताइएगा। अब देखिए, एक तो कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, फायरिंग हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है लेकिन कंट्रोल्ड है। को कल तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फायरिंग हुई है, एहतजाज हुआ, लेकिन आज का दिन बड़े अमन के साथ गुजरा। लेकिन शाम हम्म। के वक्त आर्मी के 4 लोग थे, वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, उनको इन लोगों ने रोका, शनाख्ती कार्ड चेक किए और उसके बाद उनको अगवा कर लिया। जैक ने। जैक ने, हम्म। एक्शन कमेटी ने। और उसके हम्म। बाद इनको तशद्दद किया, ज़्यादा तशद्दद किया इनके ऊपर, और फिर उसके बाद इनको छोड़ दिया बहरा। और इस वक्त 3 पुलिस एहलकार हैं, पलंदरी से इन्होंने उनको पकड़ा था, अगवा किया था, वो इस वक्त तक इनके कंट्रोल में है। और वो मसलसल इनके ऊपर तशद्दद कर रहे हैं, और पुलिस जो है लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है और बड़ा करीब पहुंच गई है। और इंशाल्लाह ताला इनको भी छुड़ा लिया जाएगा। लेकिन ये इंतहा दर्जे की अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये लोग कहते हैं कि हम इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ये स्टेट के बच्चे जो इन्हीं के बहन भाई हैं, उन्हीं हम्म। उनके साथ जो कुछ ये सलूक कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। अब यहाँ पे ना एक लड़का है जिसका नाम है उसामा जमील, हम्म। और ये पीएचडी कर रहा था कायदन यूनिवर्सिटी में। ये मारा गया है सारी सूरत हाल के अंदर, और उसे ये अपना शहीद बना के उसको लेके फिर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि किसी भी इंसान का बच्चा अगर मारा जाता है तो हमें उससे हमदर्दी है। बिल्कुल। कोई भी बंदा हो, वो दुश्मन का भी बच्चा हो ना जी, तो मेरा ख्याल है हमें बहती बहसीत इंसान उसके लिए अच्छे ख्यालात का इजहार करना चाहिए, सोचना चाहिए, जान नहीं जानी चाहिए किसी की भी।
लेकिन उसामा जमील जो है ना, ये पीएचडी कर रहा था और कश्मीर के कोटे पे कर रहा था। एक तो कश्मीर का कोटा है कायदे यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर, तो कायदे यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था और इसके साथ साथ ये कश्मीर के कोटे पे था। इसको वजीफ़ा भी मिला हुआ था, स्कॉलरशिप भी था, स्कॉलरशिप भी वफाकी गवर्नमेंट इसको दे रही थी। सही। तो आपको स्कॉलरशिप मिला हुआ है, आप एक कश्मीर के कोटे पे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो उसकी तकरीरें हैं वो इंतहा दर्जे की खौफनाक है। मैंने खुद तकरीरें सुनी तो मुझे भी बड़ी शर्म आई कि बंदा कह रहा है जी कि इस असम्बली को हम रौंद देंगे, इसको हम बर्बाद कर देंगे, और जितने लोग यहाँ पे बाहर से आए हुए हैं निकल जाएं। बड़े बुरे अल्फाज उनके बारे जूते में की बोला नोक था। पे है सब। जूते के नोक पे, और हम हम्म। कानून को तस्लीम नहीं करते, और हम ये तस्लीम नहीं करते, और हम यहाँ पे आज़ादी का ऐलान करेंगे, और हम इन सबको उठा के बाहर फेंकेंगे। इस टाइप की जो तकरीरें हैं ना उसकी, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। आखिर पाकिस्तान का कसूर क्या है? पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए आज तक जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया के सामने है यार। एक तो हमने इंडिया को रोका, नहीं तो इंडिया रौंद के चला जाता है इनको। इन सब के साथ वो सलूक होता है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के साथ हो रहा है। हमारा डिफेंस बजट कहाँ से कहाँ सारा पहुंच गया है। डिफेंस बजट है, और ये डिफेंस बजट जो था वो लगना था लोगों की फलाह बहबूद पे। उसके बजाय पूरी कौम पेट काट के डिफेंस बजट बढ़ाती रही, क्योंकि हमारा तो और कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है इंडिया के साथ। क्या कन्फ्लिक्ट है? कश्मीर के ऊपर कन्फ्लिक्ट है, और हमारा क्या मसला है जी? हम्म। उसने हमारा क्या बिगाड़ा है स्वाय कश्मीर चौधरी के? साहब, हम जिस कश्मीर दिन को आज़ाद करवाना सीज फायर चाहते हैं। हुआ था तो पाकिस्तान की शर्त क्या थी कि कश्मीर पे बात करो। कश्मीर पे बात करेंगे, और उसके लिए 80 साल जो है ना इस कौम ने बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन आखिर में कुछ भटके हुए कश्मीरियों को इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। ये सरासर ज्यादती है, और ये बाहर के लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, और ये बाहर से आया हुआ प्रोपेगेंडा है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं आनी चाहिए। और दूसरी जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो बाहर जा रही है, उसे कुवैत बुलवा रहा है, उसे सऊदी अरब बुला रहा है, उसे अमेरिका इस्तेमाल करना चाह रहा है पीस के अंदर, उसे ईरान इस्तेमाल करना चाह रहा है पीस के लिए। तो एक आलमी एक जो पाकिस्तान का फेस है वो डेवलप हो रहा है। लेकिन ये चाहते हैं कि इंटरनली इतना इशू बना रहे कि फ़ौज जो है बाहर की तरफ जा ना सके, और ये जो इसका इमेज बिल्डिंग हो रही है वो ना हो सके। इसलिए अंदर आग लगाई जा रही है ताकि किसी जगह से फ़ौज जो है ना बाहर निकल ही ना सके। तो ये है सारी कहानी, और ये इसके पीछे इसराइल और इंडिया है। वो चाहता है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो सिर्फ खित्ते तक महदूद रहे, उससे हम्म। बाहर ना निकले। इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर 2 चलो, ये है। ये 100% ये है कि जी इनको आप इस तरह करें कि जी यहाँ पे कंट्रोल करें। अब देखो ये जो लोग इस वक्त एक्शन कमेटी के बैठे हुए हैं, उनसे एक सवाल है कि देखें जी, आप फ़र्ज़ करें कि आप ये कहते हैं जी हमारे पास लाख बंदा है और 50,000 लोग मसल्ला भी हैं, और हमने मुजफ्फराबाद जाना है, और मुजफ्फराबाद जाके हमने कंट्रोल करना है। ठीक है, आप 1 लाख लोग लेके आ गए, और आपने मुजफ्फराबाद के ऊपर जाके कब्जा कर लिया। आपने जो अपने दुश्मन जिनको आप समझते हैं, आपने उन सबको मार भी दिया, आपने उन सबको फांसियाँ लगा दी। ठीक हो, कर लिया। अब साल 6 महीने के बाद क्या होगा? मतलब साल आपने अपनी गवर्नमेंट बना ली, और उसके बाद ज़ाहिर है यहाँ से सप्लाईज तो बंद हो जाएंगी सारी की सारी। जब सप्लाईज बंद हो जाएंगी तो गंदम जो है आपको पंजाब के रेट पे आपको खरीदनी पड़ेगी, 21 रुपए में तो ना आपको मिलेगी। हम्म। या फिर आप डाकाजानी करेंगे, कहाँ से गंदम उठा के लाएंगे इधर से? हम्म। बिजली भी आपको ज़ाहिर है फिर पूरी प्राइस पे मिलेगी। तो वो तो नहीं हो गया। अब आपको या इंडिया के साथ मिलना पड़ेगा, या फिर आपको पाकिस्तान के साथ मिलना पड़ेगा। तो क्या आप इंडिया के साथ जाएंगे, और उस इंडिया के साथ जाएंगे जिसके अंदर मकबूजा कश्मीर के शहरी 80 साल से जाने दे रहे हैं? तो हम्म। क्या वो आपको मौका देंगे कि आप इंडिया के साथ मिल जाएं? और हम्म। अगर फ़र्ज़ करें इंडियन आर्मी आ जाती है तो क्या वो आपकी सगी होगी? जो वो मकबूजा कश्मीर की आज तक सगी नहीं हो सकी, तो आपकी क्या होगी? हम्म। अब अगर फ़र्ज़ करें कि उसको कंट्रोल कर लेती है पूरी दुनिया के, खबरदार जो तुम इस खित्ते के अंदर दाखिल हुए, तो वो रुक जाते हैं। तो आप साल 6 महीने के बाद क्या करेंगे? यहाँ एक कोर ग्रुप आ जाएगा, उसके पास भी असला होगा, वो कहेगा हमारे पास 2 लाख बंदा है, हमारे पास जो बंदूकें हैं वो 60-70 हज़ार हैं। और वो आके क्या करेंगे? वो इनके साथ वही करेंगे जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ था, वो इनको फांसी चढ़ा देंगे। हम्म। तो उसके बाद क्या होगा? बस सोचने की बात है ना। सबसे बेहतरीन रास्ता जो वो ये है कि आप इलेक्शन लड़ें, और इलेक्शन लड़ के आप असम्बली के अंदर आए। आप बेशक सारा आइन बदल दें, सारा कानून बदल दें। आप कहें जी हमें ये सिस्टम पसंद ही नहीं, हम एक आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं, आप कुछ भी हम्म। कर लें, लेकिन हम्म। असम्बली का रास्ता है। हम्म। असम्बली से बाहर कोई रास्ता नहीं है। हम्म। और ये जो रास्ता है ना, कत्लो गारत करी के अलावा कोई इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। अब देखें, स्टेट जो है ना, स्टेट की मजबूरी है कि 2 अगस्त तक तो वो खामोश रहेगी। 2 अगस्त तक इसलिए खामोश रहेगी कि मुजफ्फराबाद के अंदर इलेक्शन होने हैं। हम्म। जो ये इलेक्शन गुजर जाते हैं तो उसके बाद यहाँ से पुलिस है, दूसरी फौज है, वो सारी फारग हो जाएगी। उसके बाद फिर रावला कोर्ट के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो हम्म। फिर ये सारे उस तरफ जाएंगे, फिर ये मैस जो है ना, इसको 2 अगस्त के बाद साफ किया जाएगा। हम्म। ये मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान की 80 साल की कुर्बानी है जी। 80 साल हमने कश्मीर को अपने कंधों पे उठाया हुआ था। इन लोगों ने 6 महीने के अंदर वो सारा इमेज बर्बाद करके रख दिया। ये चौधरी कौन साहब, लोग हैं वैसे यार? चौधरी साहब, स्टेट आप